नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं अपने सभी बुज़ुर्गों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब अगर वो अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं तो उन्हें अब इंचार्ज बनना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ पांव चलते थे, आप में एनर्जी थी, आपके पास बहुत सारे सपने थे, हिम्मत थी और आपकी चलती भी थी, तो आप जो कुछ करना चाहते थे आपने कर लिया। अब स्थिति ये है कि शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ है। मन अभी भी वैसे ही छलांगे मारता है। अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देनी चाहूँगा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हमारे अपने सिस्टम की एग्जाम्पल है, शायद बात पकड़ में आए। हमारी जो अदालतें हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो वो एक सम्मन भेजती हैं। अब जब सम्मन भेजा जाता है तो आपको हाजिर होना होता है। अगर आप हाजिर नहीं होते तो दूसरा सम्मन आता है, फिर तीसरा, चौथा, और अगर आप हाजिर नहीं होते तो अल्टीमेटली वो वारंट निकाल देते हैं। आप फिर भी नहीं हाजिर हों तो नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट निकाल देते हैं। फिर भी आप हाजिर नहीं हो तो भगौड़ा करार देते हैं। और फिर भी पकड़ में नहीं आए तो आपके घर के बाहर इश्तिहार लग जाते हैं, कुर्क होने के लिए आपका मकान नीलाम होगा। आखिर आदमी को सरेंडर करना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है, वरना उसका सारा कुछ, उसकी जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी। अब ये हमारी अदालतें करती हैं, यहाँ संसारिक अदालतें। लेकिन जो उस मालिक की अदालत है, जो इटर्नल अदालत है, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह, उस गॉड की अदालत, देखिए वहां से भी हमको सम्मन आते रहते हैं। अब पहला सम्मन, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, पहला सम्मन है कि हाजिर हो। दूसरा सम्मन, हमारी नजर कमजोर हो जाती है, हाजिर हो। तो जब पहला सम्मन आता है, बाल सफेद हो गए, तो हम डाई करने लगते हैं। आजकल तो नए नए कलर्स आ गए हैं, वो कलर लगा लेते हैं, लेकिन हाजिर नहीं होते। फिर नज़र कमज़ोर हो गई तो हम चश्मा लगा लेते हैं, सम्मन को इग्नोर करते हैं, हाजिर नहीं होते। फिर कई लोगों को कान में दिक्कत आ जाती, सुनना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो लोग हेयरिंग एड्स लगा लेते हैं, वो मशीन आती है कान में, वो लगा लेते हैं। तो फिर सम्मन को, तीसरे सम्मन को भी इग्नोर करते हैं। फिर दांत गिरने लगते हैं लोगों के, तो आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं, लेकिन हाजिर नहीं होते, चौथा सम्मन भी इग्नोर कर देते हैं। घुटनों में प्रॉब्लम, झुर्रियाँ आ गई, पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई, हाजमा ख़राब हो गया, एनर्जी लेवल लो हो गया, लेकिन हम हाजिर नहीं होते हैं। हम अपना दवाइयाँ खा के घुटनों रिप्लेस करवा लेते हैं या उसका कोई इंतज़ाम करवाते हैं, लेकिन हम हाजिर नहीं होते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर दुनियावी अदालत में बचना मुश्किल है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं, भगौड़ा, नीलामी हो जाती है, तो उस मालिक की अदालत से बच के हम कहाँ जाएंगे? वहां से तो बचना बहुत मुश्किल है। इतने सम्मन हमने इग्नोर कर दिए, अब मत करिए, अंतिम चरण में है। देखिए उसके बड़े लाभ हैं। एक तो आपके घर में क्लेश कम हो जाएगा, क्योंकि हम सबको इंचार्ज बनने की आदत, हम सारी जिंदगी इंचार्ज बने रहे और इसीलिए दुखी हैं, तो चार्ज छोड़ना होगा। बहू परेशान, बेटा परेशान। कई घरों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि बुढ़ा कब मरेगा। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए कि हमारे बच्चे ये सोचने लग जाएं कि बुढ़ा कब मरेगा, ये बुढ़िया कब मरेगी? कई सास इतनी इंटरफेयरिंग है, कई बुजुर्ग इतने इंटरफेयरिंग है कि बच्चे सोचने लगते हैं कि इनसे छुटकारा कब मिलेगा। अब इनफ इज इनफ, आपने जो करना था कर लिया। अब आप आगे की तैयारी करें, वहाँ की राहदारी बनाएं। ये जो संबंध आपको आए, जिनको आपने इग्नोर किया है, इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, आपको हाजिर होना चाहिए था। और हाजिर कैसे होना है? आप अपने घर में ईश्वर का नाम लेना शुरू करें। सुबह उठें, 3 साढ़े 3 बजे उठ के 4 से 5 का जो टाइम है सर्वोत्तम बताया गया है, तो ईश्वर का नाम जपें अपने धर्म के मुताबिक। आप वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करें, आंखें बंद करके अपनी आवाज़ को सुने। आप एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु का जाप करें और अपनी आवाज़ को सुने आंखें बंद करके। 1 घंटा, आधा घंटा
सुने अपनी आवाज़ को। गुरु नानक देव जी महाराज की ये टेक्निक है, मैं बार बार कहता रहता हूँ हर वीडियो में। आप मूल मंत्र का पाठ करें, पहली पौड़ी है वो, या आप ओम नमः शिवाय है, हरिओम तत्सत है, अल्लाहू अकबर है, या आपके धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र है, कुरान शरीफ की कोई आयत है, या बाइबल के मुताबिक, लेकिन आप उसको जपना शुरू करें। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाएं, वहाँ कुछ सेवा करें, वहाँ पे भजन कीर्तन करें, चलते फिरते आते जाते ईश्वर का नाम जपें। आपने सारा जीवन मेहनत की, काम किया, पैसे कमाए, घर बनाया, जायदाद बनाई, बच्चों की शादियाँ की, अब आप इंटरफेयर मत करिए। उनका है, सब कुछ छोड़ दीजिए उन पे। अच्छा है तो, कम है तो, ज़्यादा है तो उनका, तो उससे आपके घर में शांति आएगी। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, ये बर्बाद कर देंगे, तो जो बुजुर्ग लोग, जो समझदार विद्वान लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर औलाद अक्लमंद है, लायक है, तब भी आपको उनके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बना लेंगे। और अगर आपकी औलाद नालायक है, तब भी आपको उनके लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब बर्बाद कर देंगे। तो जो भी है वो आपका है, आपने उनके लिए बनाया है। अब जब उनके लिए बनाया है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप थोड़ा बहुत सुपरवाइज करें, आपकी पोजीशन, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, ज़्यादा टोका टाकी करेंगे, तो आप बुरे बनेंगे, आपकी इज्जत चली जाएगी, आपका अपमान होगा, बहू बेटा अलग हो जाएंगे, आप फिर अकेले बैठे रहेंगे। कुछ बुजुर्गों को वो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जिनकी चलती नहीं है, या जो कुछ कमाते नहीं हैं, जिनके पास कुछ पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में क्यों जाना है? फिर वो वृद्धाश्रम में लोग रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं अपने संतान को, और तड़प तड़प के रोते हुए वहाँ गुजर जाते हैं। हमने इस रास्ते पे क्यों जाना है? हम पहले से ही जिसको जो देना है दे दिया, किनारा किया, अपने भर का रख लिया। अगर आप रख सकते हैं तो अब उसके बाद में ईश्वर का नाम जपिए, विरक्त हो जाइए, आगे की राहदारी तैयार करिए। वहाँ ये जायदाद, ये करेंसी, ये सिक्के नहीं चलते हैं, वहाँ तो उस मालिक के नाम का सिक्का चलता है। तो वहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस जीवन का मनोरथ क्या है? मोक्ष, मुक्ति। उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने उसके लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। वहाँ जो चीज़, जो राहदारी, जो काम आनी है, वो तो ईश्वर का नाम है, वो तो नेकी है। पुण्यदान करिए। अगर आप पार्क में जाएं, सैर करने के लिए जाएं, तो वहाँ ईश्वर का नाम मन में जपते रहें, सैर भी करते रहें, गप्पे नहीं मारें। ठीक है, कुछ समय अपने हम उम्र जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मिलके बातें करें। अपने बच्चों की चुगलियाँ मत करें, उनको कोसे मत, उससे मिलना कुछ नहीं है। तो अपने घर की बात अपने तक रखें। अगर करनी है तो ईश्वर से करें कि ईश्वर आपके बच्चों को सद्बुद्धि दे। अगर बच्चे आपके नालायक निकल गए, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका समय बचा है, अगर आप जीवन को देखें, लगभग एवरेज एज जो है 80 साल की होती है। तो 20 साल तो पहले बचपन निकल गया, फिर थोड़ा आप बड़े हुए, फिर स्कूल गए, पढ़ा, उसमें निकल गया। फिर 20 साल आपके नौकरी ढूंढनी है, शादी करनी है, फिर बीवी के चक्कर में आप घूम रहे हैं, कुछ पैसे कमा लूँ, अपनी जगह बना लूँ, कुछ प्रमोशन मिल जाए, पोजीशन बना लूँ समाज में, तो 40 के हो गए। 40 के बाद में आपके बच्चे भी बड़े होने लग गए, तो आपको उनका है कि इनकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होगी, इनकी नौकरियाँ आगे हो जाएँ, ये हो जाए। तो आपने अगले जो 20 साल हैं, यानी 40 तक तो आप इसमें लगे रहे, और उसके बाद 20 साल आपने लगा दिए उनको सेटल करने में, तो आप 60 के हो गए। अब रह गए आपके पास 20 साल। तो उन 20 सालों में अगर आप झगड़ते, किलसते, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, आपने वो 20 साल भी अगर वैसे ही गुजार दिए, तो यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। खाली हाथ तो वास्तव में सभी जाते हैं, लेकिन आपने ईश्वर का नाम भी नहीं कमाया। आप जब वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल खाली होंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं, कोई राहदारी नहीं है। आप किसी कंट्री को जाते हैं, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा ना हो, वहाँ की करेंसी ना हो, तो हमारा क्या हाल होता है? हमको एंट्री नहीं मिलती है। और वहाँ जहाँ हमने बैकुंठ में जाना है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है, तो वहाँ जो सिक्का चलता है, उस मालिक के नाम का सिक्का चलता है, हरि नाम का सिक्का चलता है। वो तो हमने अर्जित ही नहीं किया, कमाया ही नहीं है, तो वहाँ हमारा क्या होगा? हमारे पास कोई राहदारी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात हमारे बुजुर्गों की समझ में आएगी, कुछ पकड़ में आएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कोशिश करें, एकदम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आप अपने जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करें, अपने पाँव बाहर निकालें। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग कहते हैं मन नहीं टिकता है, तो मैं कहता हूं एक टेक्निकल तरीका है कि अपनी टांगें निकालनी समेटना शुरू करो।
अगर आपकी 5-7 जगह पे प्रॉपर्टी है तो एक जगह करनी शुरू करो, ताकि मन भागेगा कहाँ, जहाँ जहाँ आपने अपनी टांगें फैलाई हुई हैं वहीं भागेगा ना। तो जब आपने वो टांगें समेट ली तो वो यहीं आ जाएगा। अब आप ईश्वर का नाम रात को लगा के रिपीट पे सोएं। हमारे यहाँ शब्द है मंगल ढिलों चैनल पे, उनको डाउनलोड कर लें। 210 और 208 नंबर, 208 हिंदी में है, अर्थ किए हुए हैं, और 210 पंजाबी में अर्थ किए हुए हैं। उसको डाउनलोड कर लें, रात को लगा के सोएं। हम बिना अर्थों के शब्द भी जल्दी अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग उनको निरंतर सुन सकें। बस सुनते रहना ही गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है। लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं कि करना क्या है, बस ईश्वर के नाम को जपना है और सुनना है। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है कि ईश्वर के नाम को सुनना है। ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। जो उन्होंने कह दिया वो परम सत्य है और हमने हजारों लोगों पे आजमाया है, लोगों का जीवन बदला है। आप भी अगर आपको अपने धर्म के मुताबिक करना हो तो अपने धर्म के मुताबिक करें। अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, ये टेस्टेड शब्द हैं। 210 नंबर से 208 नंबर से मंगल ढिलों चैनल पे जाएं, वहाँ नंबर डाले हुए हैं, डाउनलोड कर लें। उनको पहले सुने आप, अगर आनंद आए तो डाउनलोड कर लें। आपको नहीं आता है, किसी बच्चे को कह के डाउनलोड करवा लें। वो भी संभव नहीं है तो फिर आप sikhfilm.com पे जाएं। इस वीडियो के अंत में हमने अपना नंबर भी दिया होता है और हमारी वेबसाइट भी sikhfilm.com दिया हुआ है और हमारे इस चैनल का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो उस एंड में आप जाके वहाँ से वेबसाइट का एड्रेस लें, वेबसाइट पे जाएं sikhfilm.com पे, वहाँ डाउनलोड में जाएं। डाउनलोड में जाएंगे तो वहाँ फोल्डर आएंगे, तो वहाँ ओनली शब्द, सर्वरोग ओनली शब्द, ये सिर्फ शब्द है, उनको डाउनलोड कर लें। आगे लिखा होगा सर्वरोग हिंदी, सर्वरोग पंजाबी, इसका मतलब पंजाबी में अर्थ है या हिंदी में अर्थ, उसको डाउनलोड कर लें और उसको आप रिपीट करें, लगातार रिपीट पे लगा के सुने। दिन में कानों में लगा के आंखें बंद करके सुने, रात में रिपीट पे लगा के सो जाएं अपने मोबाइल में ही। इस मोबाइल के अंदर ही एक म्यूजिक प्लेयर होता है, उसमें ऑप्शन है रिपीट ऑल, वो रिपीट करता रहेगा। वरना आप एक MP3 प्लेयर ले आएँ तो वो डेडिकेटेड होगा, उसको लगा दें। आपका जीवन बदल जाएगा मैक्सिमम 3 महीने में। कुछ लोगों का 15-20 दिन में बदला है, 25 दिन में बदला है, 1 महीने में बदला है, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं 3 महीने में बदल जाएगा। लेकिन निरंतर सुनना होगा आपको, तो आपके घर का क्लेश भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करने लग जाएंगे और आप अपनी आगे की राहदारी तैयार करने लग जाएंगे। भाई यहाँ तो अभी जाना ही है। पंजाबी में हमारे कहावत है कि पीछा दूर रह गया, अग्गा नजदीक आ गया। तो अगर मान लीजिए किसी को 75 में जाना है, किसी को 80 में, किसी को 85 में जाना, तो एवरेज हमने 80 मान ली, तो समय निकट आ गया है। अगर हम अभी भी उलझे रहे, अगर हमने अभी पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी उसमें अपनी कुंडी फंसाए रखी, खचित रहे, तो हम यहाँ से बिल्कुल बर्बाद होकर जाएंगे। गुरबाणी में आता है कि गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। हारे हुए जुआरी की तरह जाएंगे हम। मनमुख जो मन के पीछे चलता है, मन तो हमारा कभी भरता ही नहीं है। मन की हालत तो ये है कि मुझे चांद ला के दो, तारे ला के दो और सारे ला के दो। मन मांगता ही हुआ जो हमारे पास नहीं है। आज एक चीज मांग रहा है, जब ले गया उसको आपको मिल गई, दिला दी आपने, तो वो मांगने लग जाएगा जो नहीं है। जब वो दिला दोगे तो अगली मांगने लग जाएगा। आप उसके पीछे भागते भागते पागल हो जाएंगे, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। इसलिए मन से पीछा छुड़ाइए, मन का कहना मानना बंद करिए। गुरमुख जो गुरु का कहना है, जो ईश्वर का कहना है, गुरु ग्रंथ साहब का कहना है, उसको मानना शुरू करिए, तो आप यहाँ से बाजी जीत के जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों की बात पकड़ में आई होगी और अगर कुछ बुजुर्ग कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों में इंटरफेरेंस कम कर देंगे, भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके, पार्क में जाके सत्संग करेंगे और घर में भी और रात को भी अपना ईश्वर का नाम लगा के सोया करेंगे, मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूँ कि मैं उनका सदैव के लिए कर्जदार रहूँगा, आभारी रहूँगा। मेरा रोम रोम उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि जीवन आपका बदलेगा, जीवन में आनंद आपके आएगा, परलोक आपका संवर जाएगा, आपके घर में शांति आएगी और मेरे जैसा निर्गुण महापुण्य कमाने में कामयाब हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।